दोस्तों, आने वाली 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन विधि विधान से श्री राधा और कान्हा जी की पूजा की जाती है। इस दिन किया गया उपवास करोड़ों गुना एकादशियों का पुण्य प्रदान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रज के कण कण में व्याप्त रहने वाली श्री राधा का जन्म किस प्रकार हुआ और कहाँ हुआ? तो चलिए हम आपको बताते हैं राधा रानी के जन्म की उस पावन कथा के बारे में। कहा जाता है श्री राधा जी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और देवी कीर्ति के घर हुआ था। कहते हैं कि राधा जी की माँ देवी कीर्ति जी को एक पुत्री रतन की कामना थी। वे हर रोज यमुना में स्नान करती हुई यही प्रार्थना किया करती थी। रोज की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति श्री राधा जी थी, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान हो उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपनी लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गायें दान दी। मान्यता है कि राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। वह रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पर पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी अपनी पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी ने घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद कर रखा था। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा सुगंध है। नारद पंचरात्र की ज्ञान अमृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।